नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई इंडिगो पर की है। उसके रूट्स को कम कर दिया गया है। जी हां, एक पेनल्टी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि बड़ी कार्रवाई की बात जरूर नागरिक उड्डयन मंत्रालय कर रहा है, सरकार कर रही है। लेकिन आज 8वें दिन भी हम आपको बता दें कि जो क्राइसिस थी इंडिगो को लेकर वो कम नहीं हुई है। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला 8वें दिन भी जारी है। आज 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। बेंगलुरु से 120, चेन्नई और हैदराबाद से 40 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। हैदराबाद से 58 फ्लाइट्स कैंसिल बताई जा रही है। अगर इस महीने यानी कि सिर्फ दिसंबर की बात की जाए, अब तक इस महीने इंडिगो की 4500 से अधिक फ्लाइट्स यानी 4500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। आज अगर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की बात की जाए तो आज लोकसभा में वो इसे लेकर, इस क्राइसिस को लेकर जानकारी भी देंगे। देश भर में हजारों उड़ानें रद्द करने और लाखों यात्रियों को भारी परेशानी में डालने के बाद इंडिगो ने आखिरकार सोमवार शाम डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। और वो जवाब क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। कंपनी के सीईओ और सीओओ के हस्ताक्षर वाला जवाब शाम के 6 बजे आया और उन्होंने जवाब में क्या कहा, इसमें यात्रियों से गहरा खेद और हृदय से माफी मांगी गई है, जो कि एक मजाक की तरह लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतना बड़ा संकट कैसे पैदा हुआ, इसका साफ जवाब इस जवाब में दिखाई नहीं देता है। इंडिगो ने लिखा है कि समस्या कई कारकों के दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित संयोग से हुई, जिन्हें अभी सटीक रूप से चिन्हित करना संभव नहीं है। डीजीसीए जवाब का अध्ययन कर रहा है, लेकिन संकेत है कि इंडिगो के जवाब को संतोषप्रद नहीं माना जा रहा है, यानी संतुष्ट नहीं है डीजीसीए। बहुत संभव है कि कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रूट को कम किया गया है, दूसरे एयरलाइंस को देने की बात हो रही है। यह भी पहला कदम है जो कि सरकार ने उठाया है। अगर राम मोहन नायडू की बात की जाए तो सोमवार को राज्यसभा में उन्होंने कुछ जवाब दिया, जो कि लोगों का कहना है और बाकी जो अपोजिशन पार्टी का कहना है कि उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। अब कंपनी ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से और समय इसे लेकर मांगा है। उनका कहना है कि व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। पहले ही 10 तारीख का वक्त मांगा गया था, लेकिन लगता नहीं कि 10 तारीख तक यानी कल तक स्थिति सुधर जाएगी। और इसके हिसाब से शो कॉज नोटिस के नियम के तहत 15 दिन का वक्त मिलता है। दूसरे शब्दों में कहे तो सिर्फ प्रारंभिक बातें इस नोटिस के जरिए सरकार को दी गई है। पूरा रूट कॉज एनालिसिस बाद में आएगा, ऐसा कंपनी का कहना है। जवाब में बताए गए कि प्रारंभिक योगदान देने वाले जो कारक हैं उसमें छोटी मोटी तकनीकी खराबी, सर्दी के लिए उड़ानों की समय सारणी में बदलाव, खराब मौसम, हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़, साथ ही नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL फेज 2 नियमों का लागू होना की गिनती कराई गई, जो कि कारण इंडिगो ने अपने बताए हैं इस इंडिगो क्राइसिस और जो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं उसको लेकर। कंपनी के जवाब के बारे में डीजीसीए की तरफ से जानकारी उपलब्ध कराई गई। कंपनी का दावा है कि वो पहले से ही डीजीसीए से FDTL नियमों में छूट का या फिर स्थगन की मांग कर रहा था। आप सोचिए कि जो डीजीसीए 1 साल पहले नियमों को लागू करता है उसके लिए और वक्त मांग रहा था इंडिगो, लेकिन जब दिसंबर की शुरुआत में ये सारे कारक एक साथ आए तो क्रू की उपलब्धता अचानक कम हो गई, नेटवर्क पर दबाव बढ़ गया, ऐसा इंडिगो का कहना है। 5 दिसंबर को इंडिगो ने नेटवर्क रिबूट किया, यानी कि बड़ी तादाद में उड़ानें जानबूझकर रद्द की ताकि फंसे हुए यात्री निकाले जा सके, क्योंकि बताया जा रहा था कि 2-3 तारीख से ही यह क्राइसिस शुरू हो चुका था। क्रू और विमान को सही जगह पहुंचाया जा सके। कंपनी का ऐसा कहना है कि वो इन सब कारणों से ही ये सारे जो उनके फ्लाइट्स है उसको रद्द कर रही थी ताकि चीजों को लाइन में लाया जा सके, स्ट्रीमलाइन किया जा सके। कंपनी का कहना है कि इन कदमों की वजह से 6 दिसंबर से सेवाएं धीरे धीरे सामान्य होने लगी। यात्रियों को होटल, भोजन, परिवहन, रिफंड की सुविधा जितना संभव था दिया गया, लेकिन जिस तरह के क्राइसिस पीछे देखने को मिली उससे तो लगता नहीं कि क्या जो यात्री जो मतलब 2-2, 3-3 दिनों से पड़े हुए थे आपके हवाई जहाज के इंतजार में, अपने फ्लाइट के इंतजार में, वो कहीं भी उनको ना तो खाना मिला, ना कोई एकोमोडेशन मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन दावा इंडिगो का है कि उन्होंने सब सुविधाएं दी। अब डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई, एक तो हमने बताया कि रूट कम कर दिए गए, बाकी एयरलाइंस बताया जा रहा है कि 5% रूट
इंडिगो के कम कर दिए जाएंगे। ये एक पेनल्टी के तौर पर है, आगे और भी कार्रवाई की बात हो रही है। हालांकि ये दावा जमीनी स्थिति से मेल नहीं खाता, क्योंकि अधिकांश यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिली और ये सरकार भी मानती है, क्योंकि जिस तरह के क्राइसिस पीछे मिले, लोग रोते बिलखते दिखाई दिए, उससे तो लगा नहीं कि सुविधाएं उनको मिली। इंडिगो ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट में क्या बड़ी चूक हुई है और वो आगे क्या करेंगे। इस तरह की बातें भी नहीं, यानी कि जो जवाब इंडिगो की तरफ से दिया गया, उस जवाब से ना तो डीजीसीए और ना ही सरकार संतुष्ट है। इसलिए अब बड़ी कार्रवाई और उचित कार्रवाई की बात हो रही है और उसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा क्राइसिस कैसे हुआ। क्या सरकार ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया या फिर सरकार का फायदा इंडिगो के मालिकों ने उठाया? क्या सरकार का उन्हें डर नहीं था कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी? बहुत सारे सवाल इस क्राइसिस के बाद अब उठकर सामने आ रहे हैं। भले कार्रवाई की बात हो, लेकिन जो यात्री परेशान हुए इंडिगो की वजह से, उसका खामियाजा आखिर कौन भरेगा? 1st November 2025, there have been new FDTL guidelines into place. We have had thorough consultation with all the stakeholders when we have changed it, and due process has been done for that. And in April, under the guidelines of High Court, under the order of the High Court, it has come into implementation. There were 22 FDTL guidelines, 15 of them from 1st of July and 7 of them from 1st of November. There was no problem from what was happening in 1st of July. And there were some variations that were required by the airlines for the guidelines which were proposed from 1st of November. There were multiple stakeholder consultations done, not only with Indigo. We have other players in the industry also, with everyone. Multiple stakeholder consultations regarding the FTL, where we have been very, very strict, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. We care for the crew, we care for the pilots, and we care for the safety of the entire system. We care for the passengers. So from the ministry, we have made it very, very clear to all the airlines that they have to follow the rules. And from 1st of, I'm just expanding so that you get the whole understanding of the issue. 1st of November, since this has happened, DGCA has been in continuous consultation. They wanted some variations, all the airlines, not just one airline, all airlines have come back because they vary in the operations. Some are having night operations, some are operating heavily in the northeast, some have ATR specific operations. So even if you talk about airlines, they all have different kind of operations. And because of the operations and because of the FDTL guidelines, which is a uniform blanket on all the airlines, they all have come for different variations. DGCA has sat with all the airlines. Wherever there was no compromise on the safety, after thorough consultation and after thorough safety risk assessment, necessary variations, necessary exemptions have been given beforehand itself. And on 1st of December also, this was on 1st of November. What Honorable Member has also observed, we are talking about December 3rd, after 1 month. So there was 1 full month of operations in the new FDTL also. Why I am mentioning this point, even though we are saying because of the FTTL this situation has arisen, there have been a lot of internal complications. This is a day-to-day operations thing that the Indigo should have maintained. Indigo was supposed to manage the crew, was supposed to manage the roster through its day-to-day operations. We are there to check if the FTTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. And for 1 thorough full month we have been observing. On 1st of December, we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly, we have observed this on 3rd. Immediately, when this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded for those 2 days. Definitely, there was a lot of difficulty that has faced by the passengers. And as a closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry, and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. Honorable Chairman, sir, I appreciate the question that has been asked by the Honorable Member.
And right now, because this incident has happened and everyone is kind of focused on this subject and all these issues are coming, but the ministry has already been working on this.